हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। तो बेसिकली ई वे बिल हम तब बनाते हैं जब देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब मूवमेंट हो रहा होता है गुड्स का। अब ये भी दो केसेस हो सकते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स के, दैट इज़ अगर जो हमारा सेलर है वो रेसिपिएंट के पास ट्रांसपोर्ट कर रहा हो अपने गुड्स जब सेल करता है वो, एंड सेकेंडली जब मैन्युफैक्चरर जो है वो जॉब वर्कर के पास रॉ मटेरियल्स पहुंचा रहा हो जिससे कि वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके और फिर दे दे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब सेकेंडली जो गुड्स क्या है उसकी भी दो कैटेगरीज है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में देयर इज़ नो नीड टू जनरेट ई वे बिल, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टैक्सेबल गुड्स तो उसमें अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है तो ई वे बिल बनाने की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ कंसाइनमेंट वैल्यू नाउ? तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस हमारा जो GST है इज़ इंक्लूडेड इन कंसाइनमेंट वैल्यू। अब मान लीजिए 48,000 इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स टैक्सेबल वैल्यू, तो अगर हम हमारे दिमाग से सोचें तो इट इज़ लाइक कि 50,000 से कम है तो ई वे बिल नहीं बनेगा। बट आई टोल्ड यू दैट उसमें GST भी इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए GST जो है वो 3,000 है, तो ऐसे करके टोटल वैल्यू जो कंसाइनमेंट आ रही है वो है 51,000। सो इस केस में भी हमारा ई वे बिल बनेगा। ओके, सो टैक्सेबल गुड्स के केस में कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है तभी बनेगा हमारा ई वे बिल।